राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में जिस तरह की बातें हो रही हैं उससे आप अपना माथा पीट लेंगे। ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं कि सुनकर आपका सिर घूम जाएगा। एक तरफ AIMIM के अध्यक्ष असउद्दीन ओवैसी हैं और दूसरी तरफ खुद को हिंदू रक्षक दल का अध्यक्ष बताने वाला पिंकी चौधरी है। दोनों के ही बयान सोशल मीडिया पर बवाल काटे हुए हैं। असउद्दीन ओवैसी तंज करते हुए कह रहे हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट में एक सदस्य मुसलमान को बना देना चाहिए, ताकि जब घोटाला होता तो मुसलमान सदस्य जो है वो उसका एनकाउंटर कर दिया जाता, उसके घर पर बुलडोजर चलवाते और केस जो है इस तरह से खत्म हो जाता। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मेरे आप सोचिए, चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर ओवैसी कैसे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पिंकी चौधरी हैं, उनके बयान के तो क्या ही कहने। पिंकी चौधरी कह रहे हैं कि राम मंदिर में चढ़ावा चुराने वाले हिंदू हैं, हिंदुओं का पैसा हिंदुओं के पास गया तो इतनी दिक्कत क्या है। हिंदू रक्षक दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी का बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। पिंकी चौधरी कह रहे हैं कि हमारा पैसा है, हिंदू का पैसा है, और अगर उसे किसी हिंदू ने ले भी लिया तो तुम लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है। जितने भी लोगों ने ये आवाज उठाई है वो बता दें कि उन्होंने राम मंदिर में कितना चढ़ावा चढ़ाया है। सबको सिर्फ यही बात कहनी है कि राम मंदिर में चढ़ावा जो है वो चोरी हो गया, अब तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है। हिंदू का दिया हुआ पैसा किस तरह से हिंदू के पास गया है, जबकि हिंदू के पैसे से चर्च मस्जिद भी बन रही है, उस पर तो कोई भी कुछ भी नहीं बोला। कुल मिलाकर आप देखिए कि राम मंदिर में चोरी के बाद कैसे सीनाजोरी के साथ उसको डिफेंड किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि चोरी का पैसा तो हिंदुओं के पास ही गया है, तो फिर तकलीफ क्या है। सोचिए, ये तो गजब ही लॉजिक है। पिंकी चौधरी के इस बयान पर बवाल मच गया। सोशल मीडिया पर उनके बयान पर खूब हल्ला कटा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि पिंकी चौधरी का तो ट्रस्ट का अलग उत्तराधिकारी जो है वही उन्हें बना देना चाहिए, क्योंकि इन्हें चढ़ावा चोरी से किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। लोग कह रहे हैं कि पिंकी चौधरी को ट्रस्ट का नया CEO बना देना चाहिए। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पिंकी चौधरी जिस तरह से चढ़ावा चोरी को डिफेंड कर रहे हैं उससे तो इनकी भी जांच की जानी चाहिए। कुछ लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि पहले पिंकी चौधरी को ये बताना चाहिए कि उन्होंने खुद राम मंदिर के लिए कितना दान दिया था, जो आज बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि असली नुकसान हिंदुओं, उनकी आस्था और सबसे ज्यादा भाजपा के ऐसे लोग ही पहुंचा रहे हैं। चोर का बचाव करते करते कहीं ना कहीं घटिया तर्क जो हैं वो दिए जा रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जब पिंकी चौधरी ने ऐसे बयान दिए हों जिनसे कि बवाल हुआ हो। विवादों से तो उनका पुराना नाता है। कुछ वक्त पहले ही पिंकी चौधरी ने गाजियाबाद में खुलेआम हथियारों की नुमाइश की थी। घर घर जाकर हिंदुओं को तलवार बांटने की कोशिश भी की थी। उस मामले में पिंकी चौधरी और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में हालांकि वो दोनों ही जमानत पर छूटे। इससे पहले साल 2020 में JNU के अंदर हिंसा की जिम्मेदारी भी पिंकी चौधरी ने ही ली थी। कुल मिलाकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का ये मामला गजब ही राजनीतिक मोड़ लेता जा रहा है। इसमें मायावती भी कूद पड़ी हैं। BSP प्रमुख मायावती कह रही हैं कि ऐसे लोग कतई भी बख्शे नहीं जाने चाहिए, लेकिन इस मामले का राजनीतिकरण भी करना अच्छी बात नहीं है। साथ ही अब यहाँ मंदिर में श्रद्धा चढ़ावे आदि में
शिकायत ना आए, इसके लिए भी देश के दूसरे विख्यात और प्रसिद्ध मंदिरों में चढ़ावे आदि के हिसाब किताब के जो तरीके हैं, वो व्यवस्था है, उसका यहाँ भी अयोध्या में भी अनुसरण होना चाहिए, पालन होना चाहिए और वो जल्दी होना चाहिए और इस मुद्दे को, आस्था को देखते हुए जल्दी ही सुलझाना चाहिए। इतना ही नहीं, देश में राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण और धर्म का राजनीतिकरण एवं राजनीति का अंध धर्मांतरण न किया जाए तो ये सही है और संवैधानिक होगा।